नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ईपीएफओ के जो 13 अक्टूबर 2025 के लेटेस्ट अपडेट आए हैं, जिनके सर्कुलर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, गजट नोटिफिकेशन वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी। जैसे अपडेट आती हैं हम आपके वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जैसे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो पीएफ ने आज 3 बड़ी घोषणा की हैं, जिसमें 3 बड़े स्कीम्स हैं, जिसमें ऑलरेडी एक तो आपको पता है, 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहला जो इसमें जो स्कीम्स आई है, एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट कैंपेन 2025, सेकंड रिवैम्प ईसीआर सिस्टम, थर्ड है एक्सटेंशन ऑफ ईसीआर फाइलिंग डेट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और दोस्तों, अगर आप एक एचआर हैं, एज ए एम्प्लॉयर हैं, या आप पीएफ वगैरह का काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो तक अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जो स्कीम थी तो हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा कभी हो पाएगा। पीएफ ने एक बड़ी एज ए कंपनी, जो छोटी कंपनी है या जो बड़ी कंपनी, अगर कुछ एनरोलमेंट मिसिंग हुई है तो ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। तो सबसे बड़ी जो पहला अपडेट के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन 2025, इसका नाम शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं EEC 2025। यह कैंपेन 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। अब इसमें वे कर्मचारी शामिल होंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में ज्वाइन किया, लेकिन अब तक ईपीएफ में इनरोलमेंट नहीं हुए। मतलब उस कंपनी में अगर वो काम कर रहे हैं, उन कंपनी ने उनका पीएफ में इनरोलमेंट नहीं किया और उनका पीएफ जमा नहीं किया अगर वो एलिजिबल है। तो इस योजना में कर्मचारियों का पीएफ शेयर माफ़ रहेगा, बशर्ते पहले उनकी सैलरी में कभी पीएफ डिडक्ट नहीं हुआ हो। एम्प्लॉयर को केवल अपना पीएफ शेयर, कंपनी को, अगर आप कंपनी एम्प्लॉयर नहीं समझ तो मैं कंपनी को बोल सकता हूँ, कंपनी को केवल अपना पीएफ शेयर, ब्याज और मात्र 100 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। मतलब डैमेज आपका ओनली 100 रुपये। तो जो बाकी जो आपका डैमेज 1% पर मंथ के हिसाब से लगने वाला, तो काफ़ी आपका इंटरेस्ट, कम से कम 20 से 25% आपका इंटरेस्ट डैमेज है वो बचेगा। लाखों रुपए बच सकते हैं अगर आप इस इनरोलमेंट करना चाहते हैं। तो जो डिक्लेरेशन होगा वो ईपीएफओ के माध्यम से होगा, ईसीआर लिंक सिस्टम में ही करना होगा। तो ये स्कीम्स के बारे में। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ऑफ EEC का 2025 का क्या है, इस योजना से जो एज ए एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला, एम्प्लॉयर को भारी पेनल्टी से बचेगा। दूसरा, कर्मचारियों को, जितने भी आपके कंपनी में काम करते हैं, ईपीएफ, पेंशन और बीमा जैसी सोशल सिक्योरिटी का पूरा लाभ मिलेगा। तीसरा, कि उनके जो पुराने रिकॉर्ड्स को आसानी से रेगुलाइज किया जा सकेगा, उनकी नॉन कंप्लायंस थी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। और चौथा, नामांकित कर्मचारियों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार के अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये और भी अच्छी बात है। तो उनको जो एम्प्लॉयर शेयर का जो बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा। तो जितनी ज़्यादा अगर इनरोलमेंट नहीं करा है, जल्दी से जल्दी इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। जैसे अपडेट आएगा पोर्टल पे हम साथ के लेके आएंगे। लेकिन एक मेरे लिए अभी भी पीएफ से एक डाउट है, जो हम अगर किसी एम्प्लॉय को डेट ऑफ कवरेज लेंगे वो बैक डेट से अलाउड करना होगा। अदरवाइज अगर पीएफ कोड बैक डेट से अलाउड नहीं होगा तो उस केस में हम कैसे इनरोलमेंट कर पाएंगे। तो ये एक ईपीएफओ का भी जैसे अपडेट आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिर जो सेकंड अपडेट है, दूसरा बड़ा अपडेट, नया ईसीआर सिस्टम। ये आपको ऑलरेडी हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपने वीडियो देखे होंगे, पूरी सीरीज़ भी है। आगे इसमें और भी वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके पूरे जो डाउट है हम इस महीने आपके पूरे कवर कर लेंगे। और पीएफ में और भी एक अपडेट है, वो हम जल्दी 1-2 दिन में वीडियो आ रहे हैं। तो ये सिस्टम सितंबर 2025 के वेदमन से लागू हो गया। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि डाटा एक्यूरेसी, जिसमें आपकी गलतियां कम होंगी, ये मैं मानता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो डुप्लीकेशन वाला सिस्टम खत्म हो गया, मल्टीपल चलान्स के सिस्टम थे वो खत्म हो गए, आपका रिकॉर्ड एक्यूरेट रहेगा। फिर सीक्वेंस वैलिडेशन, ताकि स्टेप बाय स्टेप एरर चेक हो सकें। ट्रांसपेरेंट कंप्लायंस, रियल टाइम ट्रैकिंग रहेगी और क्लियर ऑडिट ट्रेल्स रहेंगी। तो दोस्तों, ये आपको ऑलरेडी हमने अपडेट दे रखा है। इसका ऑफिशियल गजट सर्कुलर है, वो पीएफ ने इसको रिलीज़ किया। तो ईपीएफ ने इसका देश भर का वर्कशॉप, मतलब उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि एम्प्लॉयर को नए सिस्टम को आसानी से समझ सके। तीसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट था, जो एम्प्लॉयर अभी तक अपना चालान नहीं बना पाए, वो अब जो ईसीआर फाइलिंग डेट जो 15 अक्टूबर थी होने वाली है, वो अब एक्सटेंड करके अभी 22 अक्टूबर 2025 तक कर दी गई है। क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयर हैं उनको डिफिकल्ट हो रही थी कि हम कैसे फाइल करें, रिवाइज बनाए, सप्लीमेंट्री बनाए, फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट। तो ये मल्टीपल लोकेशंस थी, मल्टीपल क्लाइंट्स थे, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं। पेमेंट कितनी होगी, कैसे होगी, तो इसी वजह से पीएफ ने इसको रिलैक्स दिया। तो इसकी जो पेमेंट होगी, जो रिटर्न फाइलिंग की जो 15 अक्टूबर की जो डेडलाइन होती है, उसको बढ़ाकर अब 22 अक्टूबर 2025 कर दिए। इससे एम्प्लॉयर्स को नए सिस्टम में एडजस्ट करने का और समय
मिल जाएगा। तो ये EPFO के 3 बड़े बड़े अपडेट हैं आज के दोस्तों। और भी मैं इस पर और भी PF के अपडेट आए पोर्टल पे, मैं वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूँ। बस अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।